हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर बुलंदशहर में। बच्चों, अभी हम कॉपी चेक करके आ रहे हैं, तो वहां से जो सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया है उसको मैंने पूरी तरह से टैकल कर लिया है। पूरी तरह से स्टडी करके आज आपको वीडियो बना रहा हूं कि जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है। हालांकि मैंने इस टॉपिक पर पहले वीडियो बना दी है, लेकिन अभी अभी जो आपको पासिंग क्राइटेरिया है मैं उसको पूरा समझाऊंगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स चाहिए। बिकॉज पासिंग क्राइटेरिया का है आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो पासिंग क्राइटेरिया है सीबीएसई ने 10th और 12th के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया रखा है वो क्या रखा है। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि मैंने इसकी वीडियो पहले अपलोड कर दी है, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि इसको सर और क्लियर तरीके से बताइए, तो मैं आपको पूरे क्लियरिटी तरीके से बताने आया हूं अपनी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट आपकी ये है कि बच्चों जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों मैं आज आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूं। हालांकि देखो बच्चों, आप कमेंट करते हो सर इस पर बनाइए उस पर बनाइए, लेकिन बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूं। अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको किसी भी चीज की उम्मीद होगी नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बिकॉज आप देख लो, आप पूरी वीडियो देखते नहीं हो और फिर कहते हो सर ये बताओ वो बताओ। आप पूरी वीडियो देखा करो, उसमें सब कुछ आपको बता दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि पासिंग क्राइटेरिया से पहले जो बच्चों ने नोटबुक का पहला पेज, मैंने बताया था आपको, जिन बच्चों ने पहले पेज पर साइन सेव नहीं करे हैं या मान लीजिए जिनके मैच नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने कह दिया है कि हमें बच्चे के रिजल्ट से मतलब है कि बच्चे ने उसमें क्या लिखा है। अगर किसी बच्चे ने अधूरा नाम लिखा है, साइन मैच नहीं हो पाए, तो इससे आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस आपकी एंट्री सही तरीके से भरी हुई होनी चाहिए। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर क्या जो सीट का पहला पेज होता है उस पेज पर हमें मार्क्स की टोटलिंग लिखनी होती है कि कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए और वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे। बच्चों, मैं आपको बहुत क्लियरिटी बताना चाहता हूं कि जो पहला पेज होता है वो स्टूडेंट के लिए नहीं होता। बहुत से स्मार्ट बच्चे होते हैं, टीचर भी कह देते हैं उनसे कि आप इसे भर लो, ऐसा कुछ कर लो। बच्चों, उसमें आपको कुछ नहीं करना था। वो सारा काम एक टीचर का होता है जो बोर्ड में कॉपी चेक करता है। वो आपकी इसके अंदर एंट्री करता है कि बच्चे ने इतने क्वेश्चन किए हैं इतने नंबर के, आप कितने नंबर आए, वो सारी चीज लिखता है कि आप इसके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं। तो सारी चीजें हैं बच्चों जो उसमें बताई जाती हैं। तो कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करा था कि सर मैंने पहले पेज पर उस पर टोटल मार्क्स नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था। बच्चों, वो आपका रोल नहीं है, वो ओनली यूज फॉर द टीचर ऑफ बोर्ड्स। वो बोर्ड के टीचर्स होते हैं, उनके लिए अलाउ है कि वो उसमें क्या करेक्शन करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपका सिर्फ इतना काम है कि आप बोर्ड का पेपर दें और उसके बाद अपनी सही तरीके से एंट्री करें और उसको टीचर को सबमिट कर दें। तो उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूं। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन है। अब बात करता हूं मैं पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो जो पासिंग क्राइटेरिया है उस पासिंग क्राइटेरिया को आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पेपर है, पहले मैं बात करता हूँ 10th की, क्योंकि 10th की जो आपकी टोटली मार्क्स की जो अपडेट होती है वो अलग होती है और 12th की अलग होती है। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि 10th का क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले समझाऊंगा मैं कि 10th क्लास का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है। हालांकि मैंने बता दिया था बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 10th क्लास में सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ, देखो एक तो आपका हिंदी होता है और एक होता है आपका इंग्लिश और एक होता है आपका मैथ और एक होता है एसएसटी और एक होता है आपका साइंस और एक क्या होता है बच्चों, एक होता है आपका कंप्यूटर। तो ये वो मेन चीज है बच्चों। ये जो हमारे दो सब्जेक्ट दे रखे हैं आपको, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे सब्जेक्ट है ऊपर वाले, ये दोनों लैंग्वेज वाले होते हैं। लैंग्वेज आपके हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों ही आपके लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं। इन लैंग्वेज वाले पेपर में ये ध्यान रखना कि इसमें आपको पास होना कंपलसरी होता है। पास होने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये 80 नंबर का आएगा, आपके इसमें से बोर्ड में आ गए 15 नंबर, तो आपको पास होने के लिए चाहिए 18 नंबर। कितने नंबर चाहिए? 18 नंबर। अगर आपको स्कूल वालों ने 18 दिए हैं और 15 आप थ्योरी में लेकर आए, तो आपका अगर 33% मार्क्स है तो आप पास हो जाओगे। वरना अगर इसमें एक ही नंबर रह गया ना, एक नंबर, तो याद रखना इन दोनों में आपको ग्रेस नहीं मिलता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। क्लास 10th में हिंदी और इंग्लिश में कभी भी आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, ना ही पहले कहीं मिला है और ना ही इस बार आपको सीबीएसई देगा। तो याद रखना,
जो हमारे दो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, इसमें आपको या ये सोचना पड़ेगा कि आपको 33% लाने लाने हैं, प्रैक्टिकल को लगा के और थ्योरी को लगा के। इसमें कोई भी आपको एक नंबर नहीं देगा। तो ये तो रही बात आपके 10th क्लास की। ये होते हैं लैंग्वेज, इनमें पास होना कंपलसरी है। इसमें आधे नंबर का भी ग्रेस नहीं होता है। अगर इसमें आप फेल हो गए तो बच्चों आप फेल रहोगे, पास होने की उम्मीद ही नहीं है। अब बात करते हैं, ये है आपके मेन सब्जेक्ट, मैथ, एसएसटी और साइंस। इन दोनों में बच्चों याद रखना, जो आपकी कंपार्टमेंट है, इन दोनों में आपकी कंपार्टमेंट आती है, तीनों में, इन तीनों में कंपार्टमेंट आती है और किसी में कंपार्टमेंट नहीं आती। और रही बात आईटी की, आईटी जो सब्जेक्ट है बच्चों, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट के लिए होता है। ये परसेंटेज बढ़ाया कब? अगर आपके इनमें नंबर कम होते हैं तो बच्चों ये आईटी वाला इसको जाएगा, आईटी वाला इसको जाएगा, आईटी वाला इसको जाएगा। जिसमें भी कम नंबर होंगे ये आईटी वाला उसको ग्रेस मार्क्स देगा, क्योंकि ग्रेस मार्क्स बच्चों इसके पास से जाते हैं। ऐसा नहीं है टीचर अपने पास से दे देगा तुम्हें। ये बात याद रखनी है, आईटी जो होता है वो परसेंटेज बढ़ाने का काम आता है और इनमें जो नंबर की कमी होती है वो इसमें से काट ली जाती है। तो 10th क्लास के लिए पास होने का जो पासिंग क्राइटेरिया है बच्चों, वो है आपका कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में मिला के कितने लाने? 33% लाने। लेकिन उससे पहले याद रखना कि ये जो दो सब्जेक्ट है आपके, ये हिंदी और इंग्लिश, इसमें आपको ग्रेस कभी नहीं मिलेगा। इसमें आपको 33% मार्क्स स्कूल और थ्योरी के मिलाकर लाने होते हैं। अगर मान लीजिए आपको हिंदी में 20 नंबर आ गए और स्कूल वालों ने आपको दिए 12 नंबर, 20 में से आपके बैठते हैं 32, तो आप फेल हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा, इन दोनों में आपको एक भी नंबर का ग्रेस नहीं मिलेगा, आधे नंबर का ग्रेस नहीं मिलेगा। तो ये तो था पासिंग क्राइटेरिया किसका, कि 10th क्लास का हिंदी इंग्लिश में ग्रेस नहीं मिलता है, 33% लाने होते हैं। और ये जो है आपके, जो बच्चा बिल्कुल वीक है उसको आपको सबको थ्योरी में 13 नंबर अगर आप ले आए और स्कूल वालों ने आपको 20 दे दिए तो आपके बैठ जाएंगे 33% और 33%। तो ये जो क्राइटेरिया मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वो क्राइटेरिया है पासिंग होने का, कि आप बिल्कुल पास हो जाओगे अगर आप ऐसा करके आए हैं। बस हिंदी इंग्लिश में आपकी कोई मिस्टेक ना होनी चाहिए, और हिंदी इंग्लिश में आप कम से कम 20+ तो आप लेके आना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के टीचर कभी कभी आपको प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स नहीं देते हैं। तो ये आपको मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे बच्चे 20 या 30+ तो करके ही आए हो कम से कम। बाकी आप 80 करके आओ, वो आपके लिए बेटर है। तो ये 10th क्लास का पासिंग क्राइटेरिया था। अब मैं बात करूंगा 12th क्लास की, कि 12th क्लास का पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए मेन होते हैं। तो पहले मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और अब बात करूंगा मैं आपसे 12th क्लास की, क्योंकि मेन चीज है बच्चों 12th क्लास। 12th क्लास में क्या है बच्चों, पहले 10th का था, अब हम बात करें 10th की। देखो बच्चों 12th में आपके जो पासिंग क्राइटेरिया के लिए सब्जेक्ट होते हैं, पहले मैं आपको उनको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। देखो बच्चों मेन सब्जेक्ट जो होता है आपका, पहले मैं बात करता हूँ पीसीएम की। देखो बच्चों एक तो होता है आपके पास इसमें मैथ, एक होती है आपके पास फिजिक्स, एक होती है आपके पास केमिस्ट्री और एक होती है बायो। पहले मैं इन तीन की बात करूंगा, अभी अकाउंट कॉमर्स की बात नहीं करूंगा, वो इन तीनों से आप समझ जाएंगे, क्योंकि जिसके लिए ये मेन है ऐसे आपके लिए अकाउंट कॉमर्स वो मेन होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ 3 सब्जेक्ट, इन 3 सब्जेक्ट से चौथा मैंने लिख दिया बायो, लेकिन समझाऊंगा मैं 3 को ही, वो चौथा अपने आप निकल के आ जाएगा। बच्चों ये है आपके 3 मेन सब्जेक्ट, जो आपके पीसीएम और पीसीएम जो भी आप कॉमर्स वगैरह लेते हो, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। ये एग्जाम होता है आपका 70 नंबर का और 30 नंबर के इनके होते हैं प्रैक्टिकल। तो याद रखना, मैंने आपको पहले बता दिया, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, इसमें से 23 यानी 24 लाने कंपलसरी हैं। 24 लाने कंपलसरी हैं। अगर किसी बच्चे के 23 रह गए, सपोज कर लो 23 रह गए, तो वो पास हो जाएगा, और इसमें कम से कम आपको 10 नंबर लाने जरूरी है, 10 नंबर। तो अगर मैंने क्या कहा, देखो 23 ये और 10 ये कितने हो गए, 33, क्योंकि सीबीएसई क्या कहती है, उसको 33% तो पास कराना ही होता है। लेकिन बच्चों 12th का जो क्राइटेरिया वो सबसे अलग है। तो याद रखना, अगर कोई किसी बच्चे के, ये मान के चल लो कि अगर कोई बच्चा उसके 23 नहीं आए, अगर वो 20 लेके आ रहा है, तो बच्चों मैंने पहले वीडियो में बताया था कि उसको ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। 12th वाले बच्चों को भी ग्रेस मार्क्स मिल गए हैं। उनको जिनके 20 नंबर या आए हैं, 19 20 इतने आए, उनको पास कर दिया गया है। उनको पास करा है प्रैक्टिकल को देखते हुए कि भाई प्रैक्टिकल में बच्चा कितने मार्क्स लेके आ रहा है, 20+ ला रहा है नहीं ला रहा है। अगर वो 20+ स्कूल वालों ने उसको दे दिए हैं, तो बच्चों 12th क्लास में भी आपको हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स दे दिए गए हैं, यानी कि ग्रेस मार्क्स मिल गया है।
तो याद रखना बच्चों, 12th में पास होने के लिए पासिंग क्राइटेरिया है, सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया जो है वो क्या है वो समझा दिया है। 12th क्लास के लिए आपको मिनिमम थ्योरी में 23 नंबर लाने हैं और प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम 10 नंबर लाने हैं। इन दोनों को मिला के आपकी परसेंटेज बन जाएगी 33 और आप पूरी तरह से पास आ जाओगे। तो बच्चों ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, पासिंग क्राइटेरिया आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग समझाया है मैंने कि क्या है पासिंग क्राइटेरिया, ये आज बता दिया गया है। अब आज या कल में आपकी नोटबुक खत्म हो जाएगी, वो वापस जाने लगी है। अब आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन क्या है, सीबीएसई किस चीज के लिए देरी कर रही है और कब तक वो लॉन्च कर देगा। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर से, जिसमें आपको बेस्ट और ट्रू एजुकेशन दी जाती है। आपको इसमें एक वर्ड भी बिल्कुल नेगेटिव या गलत एजुकेशन बिल्कुल नहीं दी जाएगी बच्चों। हम आपके लिए रोजाना बेहतरीन वीडियो डाल रहे हैं और डेली डालते रहेंगे। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, हमारी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, कमेंट करो हमें और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बच्चों जितना आप इस वीडियो को शेयर करोगे आपके साथ साथ और बच्चों का फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा। हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो गया है बच्चों। हमने 11th और 12th क्लास के 1-1 चैप्टर करा दिए हैं और 9th और 10th के 1-1 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं बच्चों हमारे यहाँ पर। अब हम उनकी वीडियो बनाकर डालेंगे बच्चों आपको कि चैप्टर 1 कैसे कराया हमने, चैप्टर 12 का क्लास 12 का चैप्टर 2 कैसे कराया। तो सारे ही हम सब्जेक्टों की वीडियो डालेंगे। अभी हमने बैच स्टार्ट कर दिया बच्चों। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जहां के भी रहने वाले हो, जिस जिले कर भी हो, जहां कर भी हो, आप हमारी वीडियो प्लीज यार लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी बेहतरीन वीडियो बना रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर, थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। जुड़े रहे, बने रहे और एंजॉय करें और खुश रहे, बीमारी से बचे रहे। गर्मियां आने वाली हैं, बेहतरीन तरीके से आप ठंडा रहे और ठंडा पियो। थैंक यू।